कांग्रेस के राज के डीएम है और ये बीजेपी के भक्त हैं। इन्हें सल्यूट मारो, इन्हें सल्यूट मारो, इन्हें सल्यूट मारो। भाई का नारा सुनो, मोदी आएगी और भीख मंगवाएगी, कूड़ा बिंदवाएगी, चप्पल घिसवाएगी। अरे योगी जी ने जो करा वो मोदी ने नहीं करा। क्या कर दिया? मुझे क्या कर दिया? हिंदू धर्म जो उसने बनाया, जो उसने वो करा। भैया जो गलत कर दिया। किसी को भी वोट दे लो, आएगा बीजेपी। और बताओ, इन्होंने 1 घंटे से स्पीच दी है। मैं साला रोड पे आ गया यार, मैं पहले खुद का काम करता था। डंका तो बहुत लोग बाग बजाते हैं, डंका तो पता नहीं हिजड़े भी बजाते हैं। वो कुछ भी हो जाए, ठीक है, हम हमेशा से भाजपा का समर्थन करते रहे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार 90 साल तक लग रहे, अमर हो जाए मोदी जी, कभी मरे ही ना। हमारे घरों में, हमारे दिलों में मोदी जी की तस्वीर बन जाए, बस हमें बिजनेस करवा दो कुछ। देखो बदलाव होना चाहिए, पीएम की कुर्सी पे कोई भी आ जाए बस। एक बंदा कह रहा था ना अभी, मोदी सरकार ने मैं कूड़ा बीनना हूँ पैसे कमा, ये बेचारा भीख मांग रहा, कमा रहा है। भाइयों का इतना कीचड़ भर गया है दिमाग में कि लोग बाग आते हैं, कहते हैं हिंदू हिंदू किसने बनाया। मैं जिंदगी भर भाजपा को वोट दूंगा, बीजेपी का झंडा लेकर घूमूंगा, मुझे साला सरकारी जॉब दे दे। 9 साल में संतुष्ट है यानी, ये बताइए क्यों 9 साल बेमिसाल? इतना संतुष्ट हूँ कि पहले कैमरे का मुंह नहीं देखता था, आज कैमरे का मुंह देखने आता हूँ, दिल की भड़ास निकालने आता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, सब राम भी और भाई भाई भी। अगर ईवीएम से ही सब होता तो उन 16 राज्य, जैसे बिहार है भाजपा होती, उड़ीसा में भाजपा होती, बंगाल में भाजपा होती। क्यों मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे हो? मेरे को उठा लेंगे भाई, डर लगता है मोदी सरकार से। 24 में किसके सर पे ताज सजेगी? क्योंकि भाजपा कह रही है 9 साल बेमिसाल, उधर कांग्रेस कह रही है कि 9 साल बुरा हाल। आखिर यहाँ पे देश के जनता है, बातचीत करते हैं कि ये क्या सोचते हैं। भाई साहब, भाजपा कह रही है 9 साल बेमिसाल, उसी कांग्रेस कह रही है कि 9 साल बुरा हाल। आप क्या सोचते हैं 2024 में कौन आए? बेटी पढ़ाओ का वो नारा सुना मोदी जी का, बेटी पढ़ाओ और बेटी को पेलो रोडों पे, ये नारा है उनका। ये नहीं बोला था, नहीं बोला था ना, ये हमारे साथ हो रहा है, तुम्हारे आंखों से भी तुम्हें दिख रहा है। इस सरकार में प्रशासन की झद्दियां उड़ा रखे बढ़िया। हमारी पहलवान बहनें कह रहे हैं कि जितने माफिया थे खत्म हो गए। बुलडोजर माफिया खत्म होने से क्या है, जब हमारे आम आदमी की बात पूरी नहीं हो रही है तो हम माफिया का अचार डालेंगे क्या? माफिया हमारे को क्या करना है? एक तुमने अतीक को मारा था, किसी को मारा? हमें माफिया से मतलब नहीं है, हमें अपनी देश से, सरकार से उम्मीद ये होती है कि हमारे को रोजगार दे। वो सही है, माफिया को लाइन में लगा रहे, हमें उससे मतलब नहीं है, वो सरकार का काम है, वो प्रशासन का काम है। हमारे तो खाते में कुछ तो दे, हमारे को काम का कुछ तो दे, बिजनेस का कुछ दे। आज रिक्शा चलाने पे भी चलाना बज रहा भाई साहब पूरे पे। अरे डंका तो भाई मैं बता रहा हूँ, डंका तो बहुत लोग बाग बजाते हैं, डंका तो पता नहीं हिजड़े भी बजाते हैं, डंका तो हिजड़े भी बजाते हैं। सुनो सुनो, मैं क्या, मैंने एक बात सुनो, मेरी बात, पहली बात रिपोर्टर जी मेरी बात सुनिए, आप बात को पहले सुनिए फिर मोदी जी पे लाइए। ये बताइए, ये फिर कैसे कह रहे हैं 45 साल अभी भाजपा रहेगी, कहीं नहीं जा रहे अमित शाह का? मैं कह रहा हूँ 45 साल ना रहे, मैं तो, मेरी कृपा रहेगी, मैं तो वोट दूंगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि 90 साल रहे मोदी सरकार, पर मोदी सरकार को थोड़ा तो समझना चाहिए यार। हमारे माँ बाप के लिए तो सोचा जो उनकी सरकार ने सोचा, हम हमारे लिए तो सोचो यार, हमारे को तो रोजगार दो। हम मोदी जी को उल्टा नहीं बोल ले, मोदी जी हमारे देश के राजा हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमने उनको कुछ बोला तो हमने अपने को बोला, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान की राजनीति खत्म करके हम सब भाइयों को काम दे। क्योंकि अगर मैंने ये बात कभी भी बोली, सुनो, राहुल गांधी जब इतना बड़ा शख्सियत होके उसने, राहुल गांधी ने मोदी जी के बारे में कुछ अशब्द बोल दिए थे तो उनको ऐसा मैटर कर दिया कि उनको इलेक्शन में भी नहीं खड़े हो सकते वो। तो हम तो आम आदमी हैं, आधार कार्ड देख के घर से उठा लिया जाएगा हमको, तो इसीलिए हम हाथ जोड़ते मोदी जी से कि मोदी जी हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार दिलवाओ। मेरे भाई कैमरा दिखा दो, ये सारे बेरोजगार भाई हैं, कुछ बंदे ऐसे हैं जो रोजगार है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार 90 साल से लग रहे, अमर हो जाए मोदी जी, कभी मरे ही ना। हमारे घरों में, हमारे दिलों में मोदी जी की तस्वीर बन जाए, बस हमें बिजनेस करवा दो कुछ। यहाँ पे रोड टैक्स इतना हो गया है कि अगर टैक्सी चलाने निकलता है 1000 रुपए का काम करता है, दिल्ली से गुड़गांव जाता है तो 200 रुपए का टोल टैक्स भरना पड़ जाता है। उसमें कहाँ जा रहा है सरकार में? फिर उसमें भी जीएसटी कटेगा, उसमें तुम्हारे क्या बोलते हैं, हर चीज कटेगी। कहाँ से मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? कांग्रेस ने 70 सालों में लूटा है ना, उसको टाइम लग रहा है, वक्त लग रहा है रोजगार लाने में। अरे भैया वक्त तो मैं बोल तो रहा हूँ, तुम कह रहे हो 9 साल, मैं कह रहा हूँ 90 साल दे दो यार, पर कुछ तो दे। वो लोग तो
मोदी जी तो बस अपने लेवल के बंदों को लेके चल लेना कि जो मेरे से ऊंचे में है या मेरे बराबर के, मैं उनके कंधे पे कंधा रखूं। गरीब का बेटा गरीब के लिए हम काम करते हैं। अरे यार 10 गरीब को खड़ा करके 10 गरीब को सर 10 गरीब को खड़ा करके स्टेज पे तुम किसी को मकान की चाबी दे दोगे तो वो 10 बंदों को दोगे? वो 10 बंदे कह रहे हैं जो यहाँ पे 10 लाख करोड़ बंदे अपने घूम रहे हैं उनको तो कुछ करो। हमें घर मकान नहीं चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए, हम कमा के उसी से बना लेंगे घर मकान। 24 में कौन? 24 में मोदी जी दोबारा आ रहे हैं या नहीं? मैं कह रहा हूँ मोदी जी 24 में आए, 46 में आए, 42 में आए, मोदी जी आए सब जगह। पर भाई हमें बेरोजगारी मत रखो, हमारे को रोजगार दे। बात 9 साल में संतुष्ट है या नहीं ये बताइए, क्यों 9 साल बेमिसाल? इतना संतुष्ट हूँ कि पहले कैमरे का मुंह नहीं देखता था, आज कैमरे का मुंह देखने आता हूँ, दिल की भड़ास निकालने आता हूँ। आप लोग संतुष्ट हैं? सुनो कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान है ना, सबसे ऊपर देश के संविधान में रोटी कपड़ा और मकान ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी हर एक पब्लिक को। संतुष्ट है भाई की बातों से आप? मेरी बात, मेरी भाई। बिल्कुल है, बिल्कुल। सरकार ने बोला है, सुन लो मेरी बात, संविधान इस सरकार के लिए संविधान की कोई हैसियत नहीं है। कुछ नहीं है संविधान, वो एक रात में चेंज कर सकते हैं। जब एक रात में नोट बंद हो सकता है तो 1 घंटे के अंदर संविधान की दूसरी कॉपी बन जाएगी। समझ गए? इस सरकार ने सुन लो, आज जो मेरे भाई वोट देने के लिए तैयार है ना, मैं बोल रहा हूँ वो दे रहे होंगे दो, पर उनके दिलों से पूछो, उन्हें पता हमें अपना वोट नहीं खराब करना, जीतेगा तो मोदी ही। अरे तुम काम कर रहे हैं इसलिए काम नहीं कर रहे। तुम कितने बटन दबा लो, आम आदमी पे दबा लो, कांग्रेस पे दबा लो, और तुम्हारे क्या बोलते हैं जिस पे भी दबा लो, आरजेडी पे जाएंगे मोदी जी के खाते में। मोदी जी का कोई काम सही नहीं लग रहा। नोटबंदी में क्या गलती है भाई? कह रहे कि हमने काला धन। नोटबंदी में आप पूछो, आपके माँ बाप ने जो गाड़ी खरीद रखी थी ना, वो घर में जंग लग गई, और नोटबंदी में तुम्हारे जो घर में काम होता था ना, उसमें ताला पड़ गया। लेकिन इतने दावे से कैसे अमित शाह कह सकते हैं कि वैकेंसी खाली नहीं है प्रधानमंत्री के? भाजपा वाले कहते हैं वैकेंसी खाली नहीं है, मोदी जी आएंगे। अरे मैं तो कह रहा हूँ ये तो बस वैकेंसी बोल रहे हैं, ये तो पूरा देश खाली कर देंगे। इन पे इतनी पावर है भाई, क्यों मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे हो? मेरे को उठा लेंगे भाई, डर लगता है मोदी सरकार से। मोदी जी अगर रुक जाओ, मोदी जी अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना, मैं भाइयों की आंखें खोल रहा हूँ। ये हमारे भाई आए मोदी भक्त हैं, इनसे पूछो क्या बोलना चाहते हैं। भारत में 28 पूर्ण राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य। 8 केंद्र शासित में तो चलो केंद्र का शासन है क्योंकि वहाँ राज्यपाल शासन करता है। 28 में से 12 में भाजपा है, उसमें भी पूर्ण, एक मिनट, अपने भी पूर्ण अपनी तरफ से, मतलब उसकी जो पर्सनली सरकार है वो 8 राज्यों में है। उसके बाद 4 राज्यों में उसकी सरकार है कोalition में। 16 राज्य बिना ईवीएम के तो संभव ही नहीं था ना जीतना उसका। अगर ईवीएम से ही सब होता तो उन 16 राज्य, जैसे बिहार है भाजपा होती, उड़ीसा में भाजपा होती, बंगाल में भाजपा होती, उसमें आपके हिमाचल में भाजपा होती, कर्नाटक में भाजपा होती, तमिलनाडु में भाजपा होती, केरल में भाजपा होती, पुडुचेरी में भाजपा होती, आपका बंगाल, उसमें सब, मतलब जहाँ भी भाजपा नहीं है वहाँ भाजपा ही होती है। एक बात बताइए, काम कितना मोदी जी का ने किया है? क्योंकि वो डंक कह रहे कि 2024 में, क्योंकि 9 साल बेमिसाल रहा, 2024 में दोबारा हमारे, आप उसमें कितना सुनते? काम कुछ नहीं किया भाई साहब, काम नहीं किया, काम कुछ नहीं किया। अच्छा मैं बताऊँ ना, आदमी को जैसे फ्री का खाने का लत होता ना, उसके लिए कोई काम नहीं होता। और तमाम लोग हैं, आइए बातचीत करते हैं, यहाँ पे तमाम सारे लोग हैं। भाई साहब क्या लगता है 24 में लोग काम करते थे, 24 में कौन आ रहा है? मोदी आएगा और कौन आएगा? नहीं, जनता तय करेगा कौन आएगा। नहीं, क्योंकि 9 साल बेमिसाल के दावा भाजपा कह नहीं है यार, क्या बेमिसाल है बताओ ना। साले बेरोजगार है। अरे हम भाजपा को जिंदगी भर वोट दूंगा, मैं जिंदगी भर भाजपा को वोट दूंगा, बीजेपी का झंडा लेकर घूमूंगा, मुझे साला सरकारी जॉब दे दे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप कैसे कह रहे हैं? अरे भाई साहब ने अभी 1 घंटे से स्पीच दी थी, किसी को भी वोट दे लो आएगा बीजेपी। और बताओ, इन्होंने 1 घंटे से स्पीच दी है। मैं साला रोड पे आ गया यार, मैं पहले खुद का काम करता था, नोटबंदी आया, नोटबंदी अरे मोदी सरकार जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद। सुनो मेरी बात, सुनो ये भाई क्या कह रहे हैं, मेरा सुनो मेरी बात। नहीं मिलेगा, क्या होगा? नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? सरकारी को किसी को नहीं मिलता भैया, नहीं मिलेगा। अच्छा चलिए, हाँ भाई साहब नहीं मिलेगा, देख रहे हो भाई, नहीं मिलेगा। जब हम तो युवा हैं, जब इन जैसे पुराने खिलाड़ियों को काम नहीं मिल रहा तो हम जोशों का क्या हाल होगा, समझ रहे हो ना? साले मच्छर की तरह उड़ा देंगे। क्या सब्जी ये देखो, आए मोदी सरकार
क्या लेके आ रहे? सब्जी बिस्कुट मांग के ला रहा बेचारा यार खाने के लिए यार। क्या करेगा? मोदी सरकार जो कहता है गरीब के लिए काम मोदी कर सरकार ने काम दे दिया, इसको भीख मांगने का मोदी सरकार काम नहीं कर रही। मोदी सरकार ने, एक बंदा कह रहा था ना अभी, मोदी सरकार ने मैं कूड़ा बीनना हूँ पैसे कमा, ये बेचारा भीख मांग रहा, कमा रहा है साला। पहले रिक्शा विक्शा चला के भी कमा लेता था है, अब तो बेचारा भीख मांग रहा है किसी से पार्ले जी बिस्कुट ला रहा है, किसी से सब्जी ला रहा है, किसी से रोटी ला रहा है। वो कौन दे रहा है? ये मोदी सरकार के सब राज्य में हो रहा है। मोदी सरकार जी के देखिए, कह रहे तो 70 साल कांग्रेस ने लूटा है, हम काम इतना कांग्रेस के राज्य का डीएम, ये भाई साहब एसपी हैं कांग्रेस के राज्य के, अरे है जिलाधिकारी, ठीक है, ये कांग्रेस के राज्य के डीएम है। और ये बीजेपी के भक्त हैं, इन्हें सल्यूट मारो, इन्हें सल्यूट मारो, इन्हें सल्यूट मारो। मतलब इन्हें सल्यूट मारो क्योंकि ये सबका प्रमाण पत्र लेके घूम रहे। अपने चाचा ताऊ का नाम नहीं पता, पर आम आदमी का पता है कि ये एसपी है, डीएसपी है, नेता ये बेटा है। ये बीजेपी के राज में हो रहे हैं। 5,000 का हो जाएगा। ये कांग्रेस के राज्य के मंत्री है। अपने घर का पता नहीं, सुनो, अपने सिलेंडर जो 1 लाख रुपए लीटर हो जाए साला, दिक्कत सबको होगा ना। मैं कह रहा हूँ अपने घर का पता नहीं, पर जमाने का याद करेगा। ये मोदी सरकार ने वादा कर रखा है। 1,000 रुपए लीटर हो जाएगी, लेकिन भगत जी वोट देंगे। वो कुछ भी हो जाए, ठीक है, हम हमेशा से भाजपा का समर्थन करते रहे और भाजपा क्यों करते, कोई तो वजह एक बड़ा वो है कि वो मतलब राष्ट्रवाद पार्टी है और हिंदुत्व को लेके चलती है, इसलिए हम उसको बस यही तो कहना चाह रहा हूँ मैं, यही कहना चाह रहा हूँ। इनके मुंह से मोदी जी के सुनो बोलते हैं, नहीं बोलने दूंगा, बोलने नहीं दूंगा, मेरी बात सुनो। मोदी जी ने क्या बोला इनको? अबे सुन ले ओए, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, ये एक भारत देश है जिसमें लोकतंत्र देश है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, सब राम भी और भाई भाई भी, भाई भाई। 2024 में कौन, 2024 में कौन? भाई मेरे तो वोट भी नहीं पड़े, चाहे कोई आ जाओ। भाई साहब वो कह रहे थे, भाई साहब सुनो, मैं सभी देश के जनता से अपील करना चाहता हूं कि भाई सोच समझ करके वोट डाले, ठीक है, और यूनिटी के साथ वोट डाले, जो सबको मिला करके चलता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पूरे देश को एक साथ लेके चलता, अमीर गरीब, उसको वोट दीजिए, उसको जिताइए, ठीक है, वैसा नेता चुनिए। और सुनो, जो मोदी भक्त होता है ना, कांग्रेस भक्त या उसका भक्त, वो होते झुंड में, ये सारे शेर खड़े हुए यहाँ पे, एक एक अकेले बोलेंगे। और अगर कभी भी मोदी जी की बात होती है ना, तो ये लोग नारेबाजी करते हैं। किसी में नहीं होता कि नारेबाजी करी जाए, नारेबाजी करनी है हिंदुस्तान के नारे लगाओ, मोदी जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। मोदी जी ने सबके मुंह में पान घुसेड़ रखा है, मेरे बारे में बोलोगे तो कत्था चूना लगा के घुसेड़ दिया जाएगा, इसीलिए नारेबाजी। आखिरी सवाल कि 24 में किसको देखना चाहते हैं? देखो बदलाव होना चाहिए, पीएम की कुर्सी पे कोई भी आ जाए, बस उनको संविधान को पालन करने वाली है बहन कुमारी मायावती, आयरन लेडी उनको कहते हैं, 4 बार यूपी का इतिहास उठा के देख लीजिए, चीफ मिनिस्टर है, वैकेंसी खाली नहीं है, मोदी जी के अलावा कोई नहीं आएंगे वो भाजपा वाले। ये तो कुछ कहने वाली बात नहीं है, ये सत्य नहीं है बिल्कुल। क्या मोदी जी आएंगे? बदलाव होगा, बिल्कुल होगा बदलाव। जी जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। भैया सुनो, छोड़िए, हाँ। नहीं होगा बदलाव, सरकार आएगी, मोदी सरकार आएगी, मोदी आएगी। अभी ये दल बदलू अभी क्या कह रहे थे, दल बदलू लोग हैं। मोदी आएगी, मोदी सरकार आएगा ना, तो इस बार देश के जनता का कच्चा भी बिक जाएगा। भाई का नारा सुनो, मोदी आएगी और भीख मंगवाएगी, कूड़ा बिनवाएगी, चप्पल घिसवाएगी, जूते से चप्पल में लाएगी। हमारे हिसाब से मोदी जी आने चाहिए। अच्छा क्यों आनी चाहिए, क्यों? सुनो, छोड़िए मैं छोड़िए बात सुनो, क्यों आनी चाहिए आपके हिसाब से, क्यों आनी चाहिए मोदी? पहले उसने भी बढ़िया करा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो अब नहीं आएगा, अब आएगा तो योगी आएगा। योगी आ गया, योगी क्यों आ गया? मोदी जी फ्लॉप हो गए। अरे भाई जो उसने काम करे वो मोदी ने नहीं करे। अच्छा, हाँ, मोदी जी को रिटायर ले लेना चाहिए। हाँ, अब कह रहे योगी जी आएंगे, कह रहे नया मैं कह रहा हूँ योगी जी आए, अमित शाह आए, मोदी जी आए, अमित शाह और योगी जी आए, पर हमें रोजगार चाहिए, बात खत्म। अच्छा योगी जी का क्या काम आपको मोदी से अच्छा लग गया कि योगी जाना चाहिए? अरे योगी जी ने जो करा वो मोदी ने नहीं करा। क्या कर दिया मुझे? क्या कर दिया? हिंदू धर्म जो उसने बनाया, जो उसने वो करा। भैया जो गलत कर दिया, अरे तुमने कहाँ से
रहे हो मोदी जी ने बनाया हिंदू राष्ट्र, तुम बोल रहे हो मोदी जी ने हिंदू कर दिया। क्या बनाया है? मैं योगी की बात क्या हिंदू बनाया उसने? योगी की बात हिंदू बनाया? अबे भैया क्या कर रहे हो यार? अबे भाई सुनो, एक मिनट, योगी जी ने हिंदू नहीं बनाया। ओए रुक जाओ, रुक जा। हिंदू को सुनो, हिंदू को श्री राम ने बनाया है। सुनो सुनो, हिंदू धर्म श्री राम ने बनाया है, भोले बाबा ने बनाया है, विष्णु देवता ने बनाया है, काली माँ ने बनाया है। ये लोगों के देखो दिलों में क्या चल रही है, इनका बस चले, रुक जा, इनका बस चलेगा ना तो ये योगी और बीजेपी जो भी है इनकी मूर्तियां लगा के पूजेंगे। इनका मतलब ये है कहने का, इनके दिलों में ऐसी आग जगा रखी है कि ये लोग कहते हैं कि हिंदुओं को बनाया योगी जी ने। इनकी बातें सुनो, छोड़ इसको। इनका कहने का मतलब सुन रहे हो कि हिंदुओं को योगी जी ने बनाया। हाँ भाई हमारे युवा, अरे भाई कोई नहीं बोलेगा, ये 200 रुपए भी नहीं मिलते इनको यार, नहीं मिलते। रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, आज हमारे युवा भाइयों का इतना कीचड़ भर गया है दिमाग में कि लोग बाग आते हैं कहते हैं हिंदू किसने बनाया, किसने बनाया, क्या नाम था उनका, वो बाबा का बुलडोजर बाबे का, योगी जी। मैं तो हिल गया, मैंने कहा श्री राम कौन थे फिर, भोले बाबा कौन थे फिर, हनुमान जी कौन थे फिर, इन्होंने ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी है। अबे भाई यार ये है दिमाग लोगों का। यही तो कह रहा हूँ, मोदी सरकार ने ऐसे बच्चों को ऐसे दिमाग दे रखा है, भूसा भर दिया है। सुनो भैया, अगर मोदी नहीं आएगी नहीं, योगी सरकार आएगी। देखो भीख मांगूंगा, इनका कहने का मतलब सुन लो, एक मिनट नहीं भैया, सुनो ये देखो, इन्होंने बोला भाई ने कि भीख नहीं मांगूंगा। सुनो, ये भागेगा अब, ये नहीं रुकेगा। सुनो, इसने बोला कि भीख नहीं मांगूंगा, अभी इससे पहले अपना चने की सब्जी और एक पार्ले जी का बिस्कुट दिखा रहा था कि मैं भीख मांग के लाया मोदी सरकार में। अभी आगे कह रहा योगी, इसीलिए इनका कोई जात धर्म नहीं है। कभी योगी आ जाता है, कभी इनके दिल में अमित शाह आता है, कभी योगी आता है। तो आपने देखा यहाँ पे जनता का तमाम राय था।